हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैं 5 और 6 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और मैंने हर लेक्चर आपको ट्रिक से ही लर्न करवाया है, ट्रिक से लर्न करवाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको वो वर्ड वहीं पर लर्न हो जाए। और मैंने हर कैटेगरी के हर जो ले रही हूँ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी वाइज ही ले रही हूँ। जैसे मैंने पहले फोबिया के लिए भी करवा दिया है, मैंने गवर्नमेंट जो वेन्यू होते हैं उनके लिए भी करवा दिया है, और क्या नाम है जो और भी बहुत सारे लेक्चर हैं जो मैंने करवा दिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो देख सकते हैं आप। और मैंने साथ में ईडियम्स भी करवाए हुए हैं ट्रिक से, वो भी आप सीख सकते हैं सीजीएल के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कलेक्शन और ग्रुप्स के ऊपर। आज का लेक्चर रहेगा हमारा कलेक्शन और ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कि कलेक्शन और ग्रुप में हमारा पहला जो सेंटेंस है किसके लिए दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ गन्स यानी गन का समूह और मिसाइल लॉन्चेस ऑपरेटेड, और जो लॉन्चर होते हैं मिसाइल को लॉन्च करने वाले होते हैं, ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि जब ये सब एक ही प्लेस के ऊपर रखे रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। बैटरी होता है जो तोप खाना होता है उसको बोलते हैं बैटरी। और जो बैटरी होती है वो तो होती है, लेकिन बैटरी जो तोप खाना होता है उसके लिए यूज होता है ये वर्ड बैटरी। तो जहाँ पर भी गन मिसाइल जो भी है ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उनके लिए एक वर्ड है बैटरी, ठीक है। एक स्थान पर रखी हुई है उन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर सारी बैटरी रखी है। और रही बात अब लिंकिंग वर्ड की, क्योंकि हम हर वर्ड को लिंक के साथ याद करेंगे, लेकिन उस लिंक का किसी से कोई भी किसी भी पर्सनल प्लेस थिंग किसी भी चीज़ से कोई भी लिंक नहीं है, वो सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए है, ठीक है। तो हम लर्न करेंगे कि जो भी मिसाइल हैं, ठीक है, और जो भी मिसाइल हैं और जो गन है वो सब किसके पास रखी हैं, बैटरी के पास रखी हैं, ठीक है। किसके पास रखी हैं, बैटरी के पास रखी हैं। बैटरी जो आप समझते हैं टॉर्च, उसके पास रखी है। इस तरह से लर्न करेंगे हम इस वर्ड को। नेक्स्ट है ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक लार्ज बंडल है स्टोर किसके लिए, स्टोर करने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे ये कोई बंडल है, इसको बांध दिया है, ठीक है। इस बंडल को ये किस लिए बांधा है, या तो हम इसको बांध के रख देते हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ हमें लंबे समय तक स्टोर करनी है, ठीक है। या फिर हम इसको बांध के रखते हैं कि ये कहीं से एक स्थान से हमें दूसरे स्थान पर लेके जानी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए बांधा गया एक बंडल, उसको क्या बोलते हैं, बेल। क्या बोलते हैं, बेल, ठीक है। अब जो ये बेल है इसको लर्न भी करना पड़ेगा, ऐसे तो लर्न होगी नहीं क्योंकि हम थोड़ी सी देर में भूल जाना है इसको। तो बेल का मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। सॉरी, बेल का मीनिंग तो होता है गट्ठड़, यानी कि किसी चीज़ का जो गट्ठा बांध के रख देते हैं हम उसको। और बेल को याद करने की जो ट्रिक है वो है, जैसे क्या होती है, बेल होती है, बेल किसको कहते हैं, जो बेलगरी होती है उसको बेल बोलते हैं, ठीक है। आप उसको मान लो कि बहुत सारी बेल का गट्ठर बांध के रख दिया है, ठीक है। किस लिए रखा है बेल का गट्ठर बांध के, ताकि उनको स्टोर किया जा सके और उनको दूसरी जगह पर भेजा जा सके। किसके लिए, बेचने के लिए। तो इस तरह से आप बेल वर्ड का यूज़ करेंगे। बेल का क्या बांध दिया, एक गट्ठर बांध के रख दिया, एक बंडल बना दिया बेल का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके कर सकते हैं वर्ड को लर्न। या फिर जो लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, उससे भी आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं कि जो बेल हैं, जो बेल जैसे कि घिया की बेल है या किसी और की बेल है, उन सारी बेल का क्या बना दिया है, बंडल बना के रख दिया है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई भी फल, कोई भी घिया या कोई भी तोरी वगैरह नहीं लगती है, तो उनका आप उनको उतार के उनका बंडल बना के रख दिया है। ए लार्ज गैदरिंग पीपल ऑफ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है भाई। थोड़ा फनी जरूर रहेगा लेकिन उससे ये वर्ड आपको पक्का ही लर्न हो जाएगा। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप, एक विशेष मतलब टाइप के लोगों का को जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, बेवी। क्या बोलते हैं उसको, बेवी। अब याद करने की भी ट्रिक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है
कि ए लार्ज गैदरिंग, यानी कि यहाँ पर एक विशेष लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है। किसके लिए? ये जो समूह इकट्ठा हुआ है वो किसके लिए इकट्ठा हुआ है? अपनी अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए। ठीक है, अपनी अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समूह इकट्ठा हो गया। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ी गैदरिंग आ गई है लोगों की, जिनकी बीवी के साथ जिनकी बीवी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो इसलिए तो मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी पर्सन से इसका कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। तो वो बेबी को याद करेंगे बीवी से बीवी के खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी बीवियों के खिलाफ। और बीवी वर्ड से आपको याद आएगा बेबी का मीनिंग होता है गैदरिंग, लोगों की गैदरिंग। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। अब भाई प्रेजेंट यानी कि किसी को एक जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, तो किस में गिफ्ट में देने के लिए उनको अरेंज किया जाता है फ्लावर्स को। ठीक है, देखा भी होगा आपने, वो बुके देखा होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे कुछ ऐसे वी टाइप का कुछ होता है ऐसे, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ये ऐसे फ्लावर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो मतलब फ्लावर हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे अरेंज करने वाले को, जिसको हम गिफ्ट में देते हैं, उसको हम बोलते हैं बुके। ठीक है, तो ये तो याद होने की चीज़ है, वैसे भी आपको लर्न होगा। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। अब यंग एनिमल्स की फैमिली क्या है, क्या कहते हैं? ब्रूड। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स की फैमिली को बोलेंगे ब्रूड। अब हम इसको याद करेंगे ट्रिक से। रोड जा रहा है, अभी रोड के ऊपर बहुत सारे क्या जा रही है, बहुत सारे जानवर जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे यंग जानवर हैं, यंग जानवरों की क्या है? फैमिली है। ब्रूड को हम बी काट के बना लेंगे और एक और ओ काट के बना लेंगे रोड। क्या बना लेंगे? रोड, यानी कि रोड के ऊपर क्या जा रहा है? ब्रूड जा रहा है। रोड के ऊपर क्या जा रहे हैं? ब्रूड जा रहे हैं। ब्रूड मतलब एक यंग फैमिली, एनिमल्स की यंग फैमिली जा रही है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सेक्रेड प्लेस। अब एक ग्रुप है चीज़ों का जिनको हैज़ बीन हिडन इन सीक्रेट प्लेस, जिनको कहाँ पर छुपाया जाता है? एक सीक्रेट जगह पर छुपाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैश। अब आपके पास कैश है, आप कैश को क्या करेंगे? किसी ऐसी जगह पर छुपाएंगे जहाँ पर कोई भी उसको नहीं देखता होगा, सीक्रेट जगह पर ही तो उसको छुपाएंगे। कैश मतलब पैसे, और यहाँ पर कैश का मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग, सीक्रेट प्लेस, यानी कि चीज़ों का समूह जो किसी सीक्रेट चीज़ की जगह के ऊपर क्या किया गया है? छुपाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। और याद करने की ट्रिक भी कैश ही है। कैश में जो होते हैं पैसे, पैसों को हम कहाँ रखते हैं? कैश को हम कहाँ रखते हैं? हम गुप्त जगह पर रखते हैं। ठीक है, ये वर्ड आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। अब देखो एक ग्रुप जा रहा है, क्या जा रहा है? ये रोड जा रही है, अब इसके ऊपर ग्रुप जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैन जा रहे हैं, यहाँ पे फिर व्हीकल जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, और साथ में फिर यहाँ पर एनिमल भी जा रहे हैं कुछ, यानी कि एनिमल जा रहे हैं, उस जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उसमें पीपल भी जा रहे हैं, उसके अंदर व्हीकल भी जा रहे हैं, तो ये सारे मिलकर जा रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि कुछ समूह है लोगों का जो टिपिकली विद व्हीकल, जो व्हीकल के साथ है, और एनिमल के साथ है, और वो एक साथ में क्या कर रहे हैं? सब यात्रा कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कारवा। क्या बोलते हैं इसको? क्रैवन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रैवन। और हिंदी में इस वर्ड को क्या बोलते हैं? कारवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? कारवा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्रैवन बोलते हैं। ठीक है, तो याद हमारा जो वर्ड है वो हिंदी मीनिंग से इंग्लिश वाला मीनिंग याद हो गया है। ये इस कारवा के अंदर कौन कौन है? पीपल हैं, एनिमल हैं, और जो व्हीकल हैं, जो सारे इकट्ठे जा रहे हैं। तो करावन कारवा, करावन कारवा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है ए क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। अब एक क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग है, उसको बोलते हैं
कैकस। क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग को क्या बोलते हैं? कैकस बोलते हैं। अब लर्न करने के लिए ये कैसे करेंगे? कैकस। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कैकस नहीं पढ़ेंगे अब की बार। अब हम इसको पढ़ेंगे काकू। काकू काकू, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको लर्न करने के लिए। काकू से हम लिंकिंग वर्ड बनाएंगे। काकू यानी कि आवाज़ करना। कैसे ना कहते हैं कि काऊ काऊ कर रखी है, यानी कि आवाज़ ज़्यादा होती है, तो अब ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं हम किसी के लिए। तो है क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। जो क्लोज यानी कि पॉलिटिकल मीटिंग हुई जो क्लोज्ड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी? कै की आवाज़ आ रही थी, यानी कि काऊ काऊ की आवाज़ आ रही थी। और ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैकस बोलते हैं। काऊ काऊ से आपको लर्न जरूर आएगा कि काऊ क्या है, कैकस क्या है। क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग है। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज। अब भाई जो आप साथ में काम करते हो, कॉमन पर्पज, जैसे एक कंपनी में बहुत सारे, एक जैसे ये कंपनी है, एक क्या है इसके अंदर, एक एक कंपनी है। अब कंपनी के साथ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ये सारे लोग कंपनी में एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, तो एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं कि कंपनी की इनकम बढ़ाई जाए, कंपनी में माल बनाया जाए, इन सब के लिए काम करते हैं। तो ऐसे, या फिर ये कंपनी ही नहीं है, बैंक भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं। और ये वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। A group of lovers hired to upland at performance। एक ग्रुप है भाई फ्लोवर्स का, हायर टू अपलाउड एट परफॉर्मेंस, जिनको पता है क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं उनमें कई कुछ बहुत सारे लोगों को तालियां बजाने के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पर बताया गया है कि एक लोगों का एक समूह, यानी कि एक फ्लोवर जिसको हम हायर करते हैं, जिसको पैसे देंगे ताकि वो परफॉर्मेंस में क्या कर सकें? प्रशंसा कर सकें, तालियां बजा सके। तो ऐसे लोगों को हायर करना, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लैक। क्या बोलते हैं? क्लैक। अब याद करेंगे इस वर्ड को। देखो ये जो क्यू है, इसको हम पी बना देते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं। ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, इसका पी बना लेंगे, तो क्या बन गया? CL और ये पी, यानी कि क्लैप। क्या बन गया? क्लैप। क्लैप मीन्स होता है क्या? तालियां बजाना। तो क्लैप की बजाय आप इसको क्या पढ़ेंगे? क्लैप पढ़ेंगे। और क्लैप का मीनिंग क्या है? तालियां बजाना, यानी कि तालियां बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले लोग शो के अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये लर्न हो गया आपको। सीरीज ऑफ स्टार। सीरीज ऑफ स्टार्स क्या होता? कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टार। अब इसको लर्न करने की ट्रिक देखते हैं, कैसे याद करेंगे, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक है, कौन सी टेल, कौन सी टेल, कौन सी टेल आप मुझे सुनाएंगे। एक बच्चा अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, कौन सी टेल आप मुझे सुनाओगे? तो वो बोलती है सीरीज ऑफ स्टार्स। सीरीज ऑफ यानी कि स्टार्स वाली इस कहानी में आपको सुनाऊंगी, कौन सी टेल आप मुझे सुनाओगे। तो इस तरह से कौन सी टेल से आप याद कर सकते हैं कॉन्स्टेलेशन। और कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टार्स। भाई ए फनरल प्रोसेस, ये वर्ड मैं आपको पहले भी याद कर चुकी हूँ। यानी कि जो फनरल के लिए जो जुलूस निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कोर्टेज बोला जाता है। कोर्ट के अंदर एक एज्ड आदमी की क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। कोर्ट के अंदर एक एज्ड आदमी की डेथ हो गई, तो उसके लिए जो कोर्ट वाले लोग हैं उन्होंने क्या निकाला? एक फनरल प्रोसेशन निकाला। यानी कि एक फनरल प्रोसेशन क्या होता है? एक जो क्रिया करने के लिए जो एक जुलूस होता है, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए जो जुलूस होता है उसको फनरल प्रोसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में एक एज्ड आदमी की हत्या की क्या हो गई? डेथ हो गई, उसकी एज के ऊपर फनरल प्रोसेशन निकाला गया। उसके बाद है भाई अ ग्रुप ऑफ वर्शिप, ठीक है। यानी कि जो पूजा करने वाला समूह है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। उसको क्या बोलेंगे भाई? कॉन्ग्रीगेशन। एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि पूजा करने वाला जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन।
अब देखो, जो लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप मीन्स क्या होती है, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। तो अभी ये वर्ड याद कर लेंगे आप, कॉन्ग्रीगेशन। मैं इस वर्ड की कुछ बना नहीं पाई आपके लिए, तो ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसके लिए। ए हेड और फ्लोक एनिमल बीइंग ड्राइव इन अ बॉडी, यानी कि एक हार्ड और जो फ्लोक एनिमल्स का है, जिसको बॉडी के द्वारा ड्राइव की चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रो बोलते हैं। ड्रो जिसके अंदर एनिमल होते हैं, जिसके अंदर एनिमल और का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रो। जो सारे के सारे ड्रो किस में चलते हैं, रो में चलते हैं, या सारे के सारे एनिमल किस में चलते हैं, रो में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स एंड बोट्स, ठीक है। यानी कि एक छोटा जो क्या होता है, बेड़ा होता है शिप का और बोट का जो बेड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिला बोलते हैं। तो मेरे फ्लैट के पास से क्या निकला, फ्लोटिला निकला। मेरे फ्लैट के पास से क्या निकला, फ्लोटिला निकला। यानी कि फ्लीट ऑफ शिप्स, वैसे याद कर सकते हैं, फ्लीट से फ्लोटिला, फ्लीट से फ्लोटिला। मेरे घर के सामने से एक बेड़ा निकला। अ स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरबस, बिना झाड़ियों के जो पेड़ों की ग्रोथ हो जाती है, उसको एक छोटी छोटी ग्रोथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बेनी, उसको क्या बोलते हैं, एस स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज विदाउट, यानी कि जिसमें झाड़ियाँ नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ों की ग्रोथ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रू बोलते हैं, ठीक है, ग्रो। तो लेकिन जब इसको याद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये पेड़ों का ग्रो होना ही क्या कहलाता है, ग्रू। पेड़ों का थोड़ा सा ग्रो होना ही क्या कहलाता है, ग्रो कहलाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर दैन विलेज। अब क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर जो लोग हैं वो स्टेटस से भी, सॉरी, जो भी क्या था, सॉरी मैं कहाँ थी, हाँ, स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट, ये मैंने कर लिया था, अंडरपास बिना झाड़ियों के छोटा जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर दैन ए विलेज, एक कम्युनिटी है भाई जो विलेज से भी छोटी कम्युनिटी, एक संस्था है, उसको क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हैमलेट। अब हैमलेट क्या था, हैमलेट एक, हैमलेट था भाई एक प्ले है शेक्सपियर का। हैमलेट क्या है, एक प्ले है शेक्सपियर का जिसके अंदर प्रिंस का नाम हैमलेट है। तो ये तो बात शायद आपको पता ही होगी। और कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर दैन ए विलेज, अब याद करेंगे, हम लेट हो गए क्योंकि हम किसमें, एक गांव में से भी छोटी एक कम्युनिटी से बातें करने लगे। वो हमें रास्ते में मिली और हम एक छोटी सी कम्युनिटी से बातें करने लगे, इसलिए हम लेट हो गए। नेक्स्ट है भाई, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शिप और डोमेस्टिक मैमल्स। भाई यानी कि जो समूह होता है किसका, भेड़ों का, जो क्या नाम होते हैं, भैंसे होती हैं, काऊ होते हैं, उन सब का जो भी क्या होता है, सॉरी, झुंड होता है, उनका ग्रुप होता है। और किस पर्पज़ के लिए होता है, डोमेस्टिक मैमल्स, ठीक है। डोमेस्टिक यानी जो घरेलू यूज के लिए होता है, उसको बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं उसको, हर्ड। याद करना बिल्कुल ही आसान है। अब देखो, हर्ड तो बोलेंगे किसका ग्रुप होगा, जो एनिमल्स का ग्रुप होगा। और हॉर्ड किसको बोलेंगे, जो पीपल का ग्रुप होगा, जो लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है। हर्ड और हॉर्ड, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं। अब हर्ड, वैसे तो दोनों एक ही सेम ही से बने हैं, लेकिन फिर भी याद कर लेना। आप कैसे याद करेंगे, अब मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो अपने लिए तो ज़्यादा वर्ड का वो लेगा ही, मतलब ज़्यादा वर्ड वाला सब चूज करेगा। तो मैन के लिए होर्ड और पशुओं के लिए हर्ड, ठीक है। मैन सर्वश्रेष्ठ है तो वो इसने अपना सर्वश्रेष्ठ नाम चुना है, होर्ड, ठीक है। टेम्परेरी पुलिस फोर्स, जो टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है उसको पोसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उसको पॉसिव बोलते हैं, जो कि टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है। टेम्परेरी पुलिस फोर्स भी को भी पास करने के लिए टेम्परेरी जो पुलिस फोर्स है, जब किसी के पास सॉरी एक मिनट भाई, तो भाई हम याद रखेंगे पोस्ट को, कैसे याद रखेंगे, टेम्पररी पुलिस फोर्स, वो हर देश के पास अपनी क्या होती है, एक टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है। हर देश के पास क्या होती है, एक पासवर्ड से लिंकिंग वर्ड से लिंक करेंगे इसको, यानी कि हर पुलिस फोर्स के पास अपनी क्या होती है, एक पुलिस टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है। हर देश के पास एक पॉसी होती है, यानी कि एक टेम्परेरी पुलिस फोर्स होती है। पॉस से पासवर्ड से लिंक कर सकते हैं आप इसको। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि बहुत लार्ज नंबर स्विमिंग क्या नाम फिश हैं जो एक क्या कर रही है, इकट्ठी क्या कर रही हैं, टुगेदर स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउल बोलते हैं। अब लर्न करने के लिए क्या है, फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ तैर रही बहुत सारी जो फिश थी, उनको किसने, जो फिशर था यानी कि जो फिश पकड़ने वाला था, उसने अपनी शॉल में सारी की सारी इकट्ठी तैर रही सारी मछलियों को अपनी किससे पकड़ लिया, अपनी शॉल से पकड़ लिया, अपनी शॉल से उनको पकड़ लिया। शॉल मतलब ओढ़ने वाली शॉल, यानी कि जो मछलियों का समूह था उसको अपनी शॉल से पकड़ लिया। ऐसे याद कर लेना आप, शॉल से मतलब जैसे शॉल के अंदर डाल के जैसे बना के उसका क्या नेट बना के जब उसको यूज किया जाता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि हमने वो जो नेट बनाया वो शॉल का बना के जो सारी इकट्ठी तैर रही थी, जितनी सारी फिश थी, उन सबको पकड़ लिया। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, भाई एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मतलब क्या है, मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और लिक्विड और अदर लिक्विड, यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फास्ट यानी बहुत तेज़ चलता हुआ स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, इन तेज़ चलता हुआ लिक्विड उसको क्या बोलते हैं, टोरेंट। क्या बोलते हैं उसको, टोरेंट। ठीक है, तो लर्न करना भी इसको क्या है, इजी है, याद कर सकते हैं आप। टोरेंट यानी कि तुरंत बहाव जो आ रहा है, पानी का बहाव बहुत तेज़ आ रहा है। ठीक है, फास्ट और स्ट्रॉन्ग आ रहा है लिक्विड, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें तुरंत रोकना चाहिए। तुरंत हो याद को लिंकिंग वर्ड बनाएंगे तुरंत, हमें तुरंत करना चाहिए किसको, स्ट्रीम ऑफ वाटर को, नहीं तो हम सब क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं कुछ और लेके आऊँगी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर नहीं आ रही है तो भी बताएं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी स्टडी में, तो मैं वो करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, ओके, वेरी वेरी थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।